नवरात्रि के त्योहार के बीच देश भर के पूजा पंडालों में गरबा का आयोजन हो रहा है और इस बीच गरबा डांस में गैर हिंदुओं की नो एंट्री का ये मामला बहुत ज्यादा जोर पकड़ चुका है, तूल पकड़ चुका है। देखिए मुंबई में भी गरबा पंडालों में गरबा जिहादियों को लेकर अब पोस्टर चस्पा किए गए हैं। बजरंग दल और वीएचपी की ओर से चेतावनी के साथ गैर हिंदुओं की पहचान के लिए नियम कायदे बनाए जा रहे हैं। इन सारी तैयारियों के बीच न्यूज़ 18 इंडिया ने भोपाल के गरबा कार्यक्रम में एक रियलिटी चेक के जरिए यह समझने की कोशिश की कि आखिर गरबा में आने वाले लोगों की किस तरह से एंट्री हो रही है, तिलक और कलावा पहनाने की जो बात हो रही है वो कैसे की जा रही है। रियलिटी चेक आप जरूर देखें। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस बार गरबा डांस को लेकर, गरबा आयोजन को लेकर जो नए नियम सामने आए हैं उसे लेकर दो गुट भी सामने आ गए हैं। उसे लेकर प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो गया है, जहां पर हिंदू संगठन साफ तौर पर मान रहे हैं कि इसका मकसद सिर्फ इतना है ताकि लव जिहाद ना हो, ताकि देश की बेटियों को कोई बहलाए फुसलाए नहीं और धार्मिक आयोजन सौहार्दपूर्ण और सामाजिक सौहार्दपूर्ण के साथ यहां पर हो जाए। गरबा भोपाल में भोजपाल गरबा आप देखिए, गरबे की धूम यहाँ पर है और गरबे की इस धूम के बीच में कलेक्टर का आदेश की बकायदा पहचान आईडी के साथ लोग यहाँ पर प्रवेश कर रहे हैं। तो यहाँ पर पहचान के लिए आईडी देखी जा रही है, आधार कार्ड देखे जा रहे हैं और साथ ही आप देखिए जो सबसे अहम बात है कि टीका। जब आप यहाँ आएंगे गरबे में तो पहले आपको बकायदा यहाँ पर तिलक किया जाएगा, टीका लगाया जाएगा आपके माथे पर, उसके बाद ही आपको गरबे में यहाँ परमिशन मिलेगी। उसके पहले आपको वहाँ पहचान दिखानी पड़ेगी। आप लोगों ने आपने आपके आई कार्ड दिखा दिया? हाँ दिखा दिया सर, आई कार्ड दिखा दिया। जी जी, क्या दिखाया? आधार कार्ड। अच्छा, उसके बाद ही अंदर आने दिया। ये क्या लगा रहे हैं जी? रोली इनका स्वागत कर रहे हैं सभी लोगों का। सनातन धर्म के अनुसार इनको प्रवेश दिया जा रहा है, सनातन धर्म के मुताबिक प्रवेश दिया जा रहा है। और यहाँ पर देखिए तिलक के साथ साथ कुछ कलावा भी बांध रहे हैं जी। तो ये देखिए बकायदा यहाँ पर तिलक लग रहे हैं। जो भी आएगा पहले उसको तिलक लगेगा, पहचान उसकी तय होगी और पहचान के बाद जब वो अपना आधार कार्ड दे देंगे उसके बाद उनको यहाँ पर भोपाल में इस तरह का जो आदेश कलेक्टर की तरफ से भी निकला है उस आदेश के मुताबिक यहाँ पर जो पहचान के बाद ही यहाँ पर अंदर आने की इजाज़त मिल रही है। इस गरबे में देख रहा हूँ कि टीका भी है, तिलक भी है, कलावा भी है। भोजपाल गरबा महोत्सव जम्बूरी मैदान पर आयोजित हो रहा है। यह गरबा पूरी तरह से हिंदू समाज को समर्पित है। मनोरंजन का केंद्र नहीं है, माता जी की पूजा पाठ का केंद्र है। तो इसलिए सारी पहचान, टीका, कलावा, ये सब कुछ निश्चित रूप से हमारी माता बहनें भोजपाल गरबा महोत्सव में माँ की आराधना का पर्व को मनाने के लिए यहाँ आ रहे हैं। हम उनका सम्मान तिलक करके कर रहे हैं, कलेवा बांध के कर रहे हैं, जो हमारी हिंदू संस्कृति की परंपराएं हैं। हिंदू संस्कृति की परंपरा का पूरा पालन मैं समझता हूँ ये एक मंदिर जैसा है। हम लोग पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तो जो इस आस्था को मानता है उनके लिए स्वागत है। हम बहुत सुरक्षित व्यवस्था के साथ। और देखिए उधर वीएचपी के विनोद बंसल ने कहा कि बात चाहे रामलीलाओं की हो या फिर दुर्गा पूजा की, गरबा की हो या फिर दशहरे की, सभी में हमारी गौरवशाली धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं, आयोजनों की पवित्रता तथा लोक मर्यादाओं का पालन जरूरी है। उनमें अश्लीलता और असभ्यता की कोई जगह नहीं, कोई स्थान नहीं। इसकी चिंता ऐसे सभी आयोजकों, भक्तों और शासन प्रशासन के समाज जागरूक हिंदू समाज को करनी ही चाहिए, ये यहाँ पर कहा गया। और एक खास पैनल और साथ ही हमारे सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो से मौजूद है। विवेक गुप्ता हमारे साथ मौजूद है, आप मुंबई से जानकारी देंगे। मनोज शर्मा हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं। एसएच रावत जी हमारे साथ मौजूद है, आप धर्मगुरु हैं। सईद जवाद जी हमारे साथ मौजूद है, आप मुस्लिम एक्टिविस्ट हैं, राजनीतिक एक्टिविस्ट हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले विवेक आपकी तरफ रुख करेंगे। नए नियम, नए कायदे यहाँ पर सामने आ रहे हैं, उससे जुड़ी क्या तस्वीर? बिल्कुल सबीना, देखिए इस समय हम मुंबई के मलाड ईस्ट में हैं और यहाँ पर 10 दिन तक गरबा का जो पूरा आयोजन किया जाता है, बड़ी बड़ी तादाद में किया जाता है। इस ग्राउंड में देखिए सबसे पहले मैं आपको पोस्टर दिखाऊंगा। हम एंट्री पॉइंट पे खड़े हैं। एंट्री पॉइंट पे भी लिखा हुआ है विश्व हिंदू परिषद ने पोस्टर लगाया, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। ठीक है, ये पोस्टर रहा। अब देखिए अब मैं अंदर की तरफ आ रहा हूँ। दूसरा पोस्टर है, आप सामने देख सकते हैं किस ये भी विश्व हिंदू परिषद ने लगाया, लव जिहाद। यानी कि साफ तौर पर लिखा गया है कि तू दुर्गा बन, तू काली बन, कभी ना बुरखे वाली बन। इस तरीके की जो बैनर्स, पोस्टर्स हैं वो साफ तौर पर लिखा गया है लव जिहाद के विरोध में बजरंग दल मैदान में।
यानी कि यहाँ पर लव जिहाद का पोस्टर लगाया गया, साफ तौर पर कहा गया कि जो लड़के दूसरे धर्म के लोग हैं वो यहाँ पर एंट्री नहीं कर पाएंगे, उसकी बाकायदा चेकिंग की जाएगी। दूसरा पोस्टर देखिए, यहाँ पर भी दिखाया गया है कि जो लड़कियां यहाँ पर हिंदू धर्म की जो महिलाएं लड़कियां जो आती हैं गरबा खेलने के लिए वो लव जिहाद का शिकार ना बने, इसलिए बाकायदा अभी तो क्योंकि मैदान पूरा खाली है, क्योंकि गरबा यहाँ पर शाम के 7 बजे शुरू होता है, रात के 10 बजे तक चलता है। इस एंट्री पॉइंट पर जितने भी लोग आते हैं उनका बाकायदा यहाँ पर आधार कार्ड देखा जाता है, उनका यहाँ पर हल्दी कुमकुम से टीका किया जाता है गौमूत्र इस्तेमाल कर। साथ ही साथ किसी को भी शक होता है कि ये लोग जो एंटी सोशल एलिमेंट है, डिस्टर्बेंस कर सकते हैं, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की जाता है। वराह अवतार है वो काफी ज्यादा पूजनीय होते हैं, विष्णु जी के अवतार होते हैं, और दूसरे समुदाय खासकर मुस्लिम समुदाय की बात करें तो जो वराह हैं वो उनको वो नहीं मानते हैं, वो उनको नेगेटिव वे में देखते हैं, इसलिए बाकायदा यहाँ पे वराह अवतार के भी पोस्टर्स लगाए गए हैं। तो इस तरीके की पूरी तैयारी इस मैदान में की गई है कि अगर कोई भी दूसरे समुदाय के लोग या फिर कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट यहाँ पे आते हैं, अगर किसी को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, और जल्द अब मनोज की तरफ भी रुख करते हैं। मनोज, आपका तो रियलिटी चेक यहाँ पर हमने पूरे देश को दिखाया, क्या वाकई ये जोड़ रहा है? ये पूरा जो आपने लोगों से बातचीत वहां पर किया, आयोजकों से आप बातचीत कर रहे हैं, ये जोड़ती तस्वीर नजर आ रही है रियलिटी चेक के दौरान या फिर तोड़ती हुई? सभी ना, जहां तक ये पूरा अगर हम ये देखें रियलिटी चेक में जो बात सामने आई वो है कलेक्टर का आदेश, क्योंकि नवदुर्गा के दौरान भीड़ इकट्ठी होती है, खासतौर पर जब गरबा का आयोजन होता है तो गरबे के आयोजन के दौरान अच्छी खासी भीड़ जमा होती है। उस भीड़ के दौरान जो सुरक्षा के इंतजाम होने चाहिए, जैसे जो लोग आ रहे हैं कहीं वो एंटी सोशल एलिमेंट तो नहीं है, तो उनके आई कार्ड देखे जाए ताकि हर शख्स की एक पहचान हो कि वो अंदर घुस रहा है। दूसरा, उसके साथ साथ वहाँ फायर सेफ्टी के सारे इंतजाम किए गए हैं। तीसरी सबसे अहम बात जो कलेक्टर ने भोपाल में कही है कि सीसीटीवी फुटेज आपके पास होनी चाहिए। गरबा के पूरे आयोजन के दौरान अगर कोई घटना होती है, पुलिस की अलग से एक चौकी बनाई गई है, ये तमाम इंतजाम वहाँ पर किए गए। एक नई बात जो है कि जो भी आ रहा है उसका तिलक होता है, जो भी आ रहा है उसके हाथ में कलावा बांधा जाता है। तो ये सब चीजें सनातन की परंपराओं के मुताबिक भोपाल में रियलिटी चेक के दौरान सामने आई। लेकिन एक बात सबीना मैं आपको बता दूं कि जो पोस्टर लगे थे भोपाल में आज से 2 दिन पहले यानी सोमवार के दिन, जो पोस्टर जिनमें लिखा हुआ था कि सिर्फ सनातनी आए, जिहादियों को प्रवेश नहीं मिलेगा, और उसमें पोस्टर में जूते चप्पल बने थे, वो पोस्टर अब भोपाल में फिलहाल निकाल लिए गए हैं। आपका रियलिटी चेक भी हमने यहाँ पर देखा है, हमारे साथ 2 खास मेहमान भी हैं। एच.एस. रावत जी, ये जो फैसला लिया गया है कि जो गरबा के पंडालों पर पहुंचेगा तिलक लगाया जाएगा, कलावा बांधा जाएगा, आधार कार्ड चेक किया जाएगा, और मुस्लिम धर्म या फिर यूं कहिए कि गैर हिंदुओं को एंट्री नहीं मिलेगी, ये समाज को जोड़ने वाला फैसला लगता है क्या आपको? सबीना जी, सबसे बड़ी बात है कि मुझे लगता है ऐसे फैसले लेने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि साम दाम दंड भेद की नीति, जिसने घुसना है वो घुसेगा। जब 72 हुरों का लालच अगर किसी को दिया जाता है और मौलवी द्वारा उसका दिमाग ब्रेन वॉश कर दिया जाता है कि तुम किसी भी प्रकार से हिंदू लड़कियों के साथ में फ्लर्ट करो, उनके साथ लव जिहाद करो, कलावा बांधो, तिलक लगाओ, नाम बदलो, हिंदू धर्म के रीति रिवाजों को सीखो और जाकर के आप घुस जाओ, तो वहाँ पर कौन सा कोई रोक सकता है? अगर मैं जाना चाहूँ या कोई दूसरा जाना चाहे तो चला जाएगा, लेकिन इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके लिए बहुत सख्त कानून की जरूरत है और बहुत ज़्यादा वाचिंग की जरूरत है, जहां से कि कोई व्यक्ति अड़ोस पड़ोस का हो उसको ध्यान रखा जाए। लेकिन रावत जी, जो फैसला फिलहाल गरबा पंडालों को लेकर लिया गया है, उस फैसले को आप क्या वाकई एक सांप्रदायिक सौहार्द के तौर पर देखते हैं, या लगता है कि इसे लव जिहाद के तहत उठाया गया ये कोई बहुत बड़ा कदम है जिसके नतीजे वाकई यहाँ पर सामने आएंगे? जल्द रिएक्शन। दूध का जला जो होता है ना सबीना जी, वो छाछ को भी फूक फूक करके पीता है। जब गरबा में आज तक ये जिहाद होते रहे हैं तो इस तरह के फैसले लेने पड़ते हैं कि सावधान रहना पड़ता है। आपको जरूरत क्या है गरबा में जाने की? जब हिंदू हज पे नहीं जा सकता और आप कहते हो मुसलमान बनोगे तो हज पे जा सकते हो, फिर आप गरबा में क्यों जाते हो? फिर आप यात्राओं में क्यों जाते हो? फिर आप हमारे त्योहारों में क्यों जाते हो? आपको जरूरत क्या है जाने की? सिर्फ यही कि आप लव जिहाद करोगे, आप जाकर के उन लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराओगे, उनकी जिंदगी बर्बाद करोगे, उनके 35-35, 40-40 टुकड़े करोगे। तो ये जो जिहादीपन है, लव जिहाद, उसको रोकने के लिए उठाए गए ये कदम है। लेकिन ये मुझे